ओके, तो वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि मैं कल वीडियो नहीं लेके आ पाया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वन में होता यह है कि युवान और जो है ही रहता है वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पे कि जो वू का पिताजी रहता है वो है फैमिली के जो पिता रहते हैं उससे ललकारता है, क्योंकि यहाँ पर की फैमिली के जो आदमी है उसने वू के ऊपर अटैक किया था और वो सीधे ही अरेना ग्राउंड में आ जाता है और साथ ही में यहाँ पर वू के पिताजी भी। और तभी जो वू का पिताजी रहता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर जो की फैमिली का होल्डर रहता है वो कहता है एक आदमी को कि तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ही कुछ गड़बड़ हो तब तुम यहाँ पर एंट्री मार देना, जिसपे कि वो आदमी काफी ज्यादा नाराज होता है और वो कहने लगता है कि मैं कुछ काम की वजह से इतना लेट हो गया था, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। की फैमिली का जो मास्टर रहता है वो कहने लगता है कि आप हमें है वो की फैमिली के पास जाते हैं और यहाँ पर वो की फैमिली वाला बंदा कहने लगता है कि मैं काफी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे लड़के ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लड़का है वो भी एक दिन काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो तुम्हारे लड़के को जरूर हराएगा। और ये बाती के साथ ये डिस्कशन यहाँ पर खत्म होकर अब कहानी स्टार्ट होती है। ओके, तो अब यहाँ पर कहानी में जो नाम की दिक्कतें है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, तो इसी वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर वो है उसका नाम युवान लेने वाला हूँ, जो कि कहानी में भी मेंशन है। मैंने अब तक इस वजह से नाम नहीं ले रहा था इसका ओरिजिनल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं। कैरसीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है वो फैमिली और फुल दिखाई। इसी के साथ से मैं तुम्हारे यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि एक नई ताकत के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। साला ये डायलॉग कहीं पे सुना है। खैर, यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि तब अब तुम तुम्हारी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और फिर उसका डैड कहता है कि और हाँ, शायद अब तुम लेवल 4 के फ्रूट को खा सकते हो, जिसके ऊपर युवान रहता है वो कहने लगता है कि लेवल 4 का फ्रूट वो तो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि अभी तक की युवान ने अभी तक लेवल 2 का ही खाया था फ्रूट। और इसी के साथ से उसका जो डैड रहता है वो कहने लगता है कि की फैमिली हमारे पीछे कुछ साजिश रच रही है और उसने अपना बेटे को लोगों के पास भेज दिया है और उसने इस वजह से भेजा है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके और साथ ही साथ में वो वांगलोंग को अपनी टीम में ऐड करवा सके। तभी यहाँ पर उसका डैड कहने लगता है कि जो पहले हमारा किंगडम था उसके ऊपर एक यहाँ पर वेनम वाले बंदे ने यहाँ पर अटैक किया था, और यहाँ पर इस वजह से नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी नहीं। खैर, तभी यहाँ पर उसका डैड बताता है कि मेरा दोस्त एक माँ था और यहाँ पर कुछ दिनों बाद उसका बेटा होता है जो कि यहाँ पर वही पॉइजन से इन्फेक्ट रहता है। और यहाँ पर उसका डैड बताने लगता है युवान का कि इसी वजह से वो अभी तक मुझे यहाँ पर ब्लेम मानता है कि अगर मैं पहले आ चुका होता तब यहाँ पर इतनी ज्यादा मुसीबत नहीं क्रिएट होती। और यहाँ पर जो युवान है वो कहने लगता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे ही डैड की गलती है, वो पहले आते तो वो उसको बचा सकते थे। और तभी यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं तो बस यही बात है कि यहाँ पर ये काम तुम्हें करना ही होगा और मुझे वांगलोंग से तो पहले ही उम्मीद नहीं है कि वो हमारी किसी मामले में हेल्प करेगा भी। खैर, मैं एक जगह तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारी जो माँ है उसकी उम्र जो काफी कम है, उसके लिए एक द ग्रेट फ्रूट मिलेगा जो कि यहाँ पर उसकी उम्र बढ़ा सकती है, और ये उसी जगह पे मिलेगा जो फ्रूट यहाँ पर लेवल 1 लेवल 2 के मिलते हैं, वहीं पर ही ये सब चीजें मिल जाएगी। जहाँ पर कि जो युवान रहता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि यहाँ पर उसको एक जरिया मिल चुका था ताकि वो अपनी माँ की जो उम्र है उसको वो बढ़ा सके। और इसी के साथ उसका डैड कहता है कि ये काफी बड़ी बात है कि तुम यहाँ पर अब एक जर्नी पे निकलने का है कि मैं जरूर ही जाऊंगा और मैं मेरी माँ को जरूर ही बचाऊंगा। और यहाँ पर उसका डैड कहता है कि हाँ, ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि वो फ्रूट ऐसे ही नहीं मिलता किसी को भी। और यहाँ पर जितना तुम अपनी कोशिश करोगे कल्टीवेशन में और तुम्हारे ढूंढने में उसको बताओगे तो जो बंदा ऊपर निकल जाता है वो अपनी की कल्टीवेशन करता है ताकि वो कल्टीवेट कर सके। और अब इसके बाद हमें दिखाया सकून काफी ज्यादा मुझे तंग कर रहा है। यार, तभी यहाँ पर जो युवान है वो याव्याओ के पास आता है और वो उसकी तारीफ करने लगता है कि तुम तो आज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। लेती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आजकल काफी वैसी चीज नहीं कि इसको कल्टीवेशन करना इतना भी आसान हो। ऐसा कहा जाता है कि ये जो लेजेंडरी ड्रैगन था, और इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि वो तो एक गॉड था, और साथ साथ ये जो चीज है वो अपग्रेड होती है जो कि लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक रहती है, और हर एक लेवल बढ़ाने पर तुम्हें अलग अलग की कल्टीवेशन करने के लिए मिलेगी। और जहाँ पर लेवल 1 की कल्टीवेशन लेवल 7 तक रहेगी, लेवल 2 की रहेगी, तब वो लेवल 8 की करवाएगी, और जब ये लेवल 3 तक हो जाएगी तब ये लेवल
लेवल 9 तक की कल्टीवेशन करवाएगी, जिसको देखकर यहाँ पर जो युवान रहता है वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी कम ही लोग रहते हैं जो कि लेवल 9 की कल्टीवेशन करवा पाती है। और इसके साथ वो पूछता है कि लेवल 4 का क्या। तब यहाँ पर याओ कहती है कि जब ये लेवल 4 तक पहुँच जाएगी तब ये तुम्हें लेवल 10 तक की कल्टीवेशन करवा सकती है। इसको देखकर यहाँ पर जो युवान नेता है वो काफी गन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि देखो, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मुश्किल के रास्ते पे चलना ही एक कल्टीवेशन का काम रहता है। और इसके अलावा तुम्हारे पास मेरी भी जिम्मेदारियां है, क्योंकि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। और जो मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं वो एकदम हरामी टाइप के हैं, और साथ ही साथ तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की भी जिम्मेदारियां है, तो तुम्हें उसे भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास ऐसा रास्ता है कि तुम एक ड्रैगन बन सकते हो, और यहाँ पर तुम ये एक गॉड का रास्ता अपना सकते हो। और ये बात सुनकर उसको पास्ट की बातें याद आने लगती है कि जैसे जैसे वो पैदा हो, पर वो कहता है कि तुम मुझे इसका लेवल 1 का कल्टीवेशन के मेथड बताओ कि इसको अपग्रेड में कैसे करो। जिसके कहने से यहाँ पर जो याओ है वो कहने लगती है कि जब अब तुमने मन ही बना लिया है तो इसको पकड़ो। और साथ ही में वो उसको इंग्रेडिएंट्स देती है, जो कि यहाँ पर लेते हुए सीधा जो युवान रहता है उसके पिता के पास पहुंच जाता है। और जब उसके डैड वो इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं तब यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि देखो, मैं एक रॉयल फैमिली का बंदा हूँ, लेकिन मुझे भी ये चीज़ बाय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं इसमें से मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें एक चीज़ तो वही वांगलोंग बंदे के पास मिलेगी। दूसरी चीज़, जहाँ पर तुम प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो, यानी कि वो फ्रूट वाली जगह, वहाँ पे एक चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। और जो बाकी की 2 चीज़ें हैं वो मुझे नहीं पता है, तो वो तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पे काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स बिकती है काफ़ी हाई दाम में, तुम्हें बाकी की वहाँ से मिल सकती है। और यहाँ पर इसी के साथ से ये वाला एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पर ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। धन्यवाद।